नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2023 और आज एसएससी जीडी का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम संपन्न हो चुका है। फोर्थ शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए फोर्थ शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था जीके और हिंदी के सेक्शन में। दोस्तों मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं जैसे कि आप जानते हैं, ताकि अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। दोस्तों ये सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी सेम नाम है टुडे एग्जाम, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि तृतीय जो पानीपत की लड़ाई हुआ था उसमें मराठों का जो है सेनापति कौन था। यहां पे पूछा गया द्वितीय लड़ाई कब हुई, तो द्वितीय लड़ाई हुई थी आपका 1556 में। पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध होती है। दूसरा होता है आपका 1556 में अकबर और हेमू के बीच। पहला होता है आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में। तीसरा होता है आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें विजय कौन रहा, तो प्रथम में जो है अकबर विनर बने थे, द्वितीय में, और प्रथम में आपका बाबर विजय रहे थे और तृतीय में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। इसके अलावा जो बाबर के द्वारा एक महत्वपूर्ण युद्ध और है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खानवा का युद्ध, ये भी बाबर के द्वारा लड़ा गया है 1527 ईस्वी में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? एकदम जो है छोटू सा क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। इसे अंग्रेजी में फीमर और हिंदी में इसे उरू कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जांघ में पाया जाता है और ये खोखला हड्डी होता है। कैसा हड्डी होता है? ये खोखला हड्डी होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं, लेकिन जब नवजात पैदा होता है नवजात, तो उस समय जो है इसकी संख्या 300 तक भी हो सकती है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस होती है। ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये कान के अंदर पाई जाती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है आपका हड्डियों के अध्ययन को। इसके अलावा हड्डी से जो हड्डी का जोड़ होता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, और हड्डी से जो मांसपेशियों की जोड़ होती है उसे हम टेंडन कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन विशेष रूप से आप याद रखेंगे इस हड्डी वाले सेक्शन से, क्योंकि काफी प्रश्न जो है यहाँ काफी बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हिंदी से एक प्रश्न पूछा गया था, तडाग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तडग, तडग होता है ना, ताल, तलैया, सरोवर, इस सब को आप तडग बोल सकते हैं। गांव घर में बोलते भी हैं इसे, ठीक है। तो तडग का पर्यायवाची ताल हो जाएगा, तलैया हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा, तालाब भी हो सकता है, पोखरा भी हो सकता है ना। देहाती भाषा में पोखर भी बोलते हैं तालाब को, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ये है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो जनन क्षमता में कमी आती है। क्या होती है? जनन क्षमता में जो है कमी आती है, ठीक है, विटामिन ई के कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आंख की जो भी बीमारी है, मोतियाबिंद है, रतौंधी है, ये सब जो है विटामिन ए के कमी से होता है। इसके अलावा विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन, और इसी विटामिन में आपका कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके कमी से आपका एनीमिया हो सकता है। एनीमिया जो है, जो रक्त लापता भी बोलते हैं इसे, इसमें खून की कमी हो जाती है, खास करके प्रेग्नेंट लेडी में होती है, तो ये एनीमिया हो जाता है आपका जो है विटामिन बी12 के कमी से। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है ये आपका पैराडॉक्सिन है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कार्बिक एसिड है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो ये सभी बात ध्यान रखना है। विटामिन सी से जो है बीमारी होता है आपका स्कर्वी। स्कर्वी एक प्रकार का बीमारी होता है जिसमें मसूरों से खून आने लगता है, कमजोर हो जाता है मसूरा, ठीक है। सभी प्रकार के सिट्रस फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी के कमी से हड्डी का रोग होता है जिसमें हड्डी मुड़ जाती है, एक फेमस रोग है रिकेट्स, है ना। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, प्रवर का विलोम क्या होता है? देखिए प्रवर का विलोम होता है अवर। क्या होता है? अवर होता है। तो आपको अवर पे राइट आंसर करके आना था और यही ऑप्शन में दिया गया। देखिए विलोम पर्यायवाची ये जो है एक से अधिक हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। तो कुछ का ऑप्शन मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, तो आपको अगर प्राप्त हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आगे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए अंधे की लाठी होता है एकमात्र सहारा होना, है ना, एकमात्र सहारा होना। तो आपका जो है राइट आंसर एकमात्र सहारा हो जाएगा। अंधे के लिए क्या है? लाठी उसका पूरा दुनिया है ना। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना, धूल चटा देना, परस्त करना, हरा देना,
है ना, कड़ी टक्कर देना, ये सब सेम ही बात है। तो इस मुहावरे का आप अगर आप हिंदी के लिए अलग से क्लास ले रहे हैं कहीं से, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप ये पूरा फोकस अन्य जो विषय है उस पर कीजिए, क्योंकि हिंदी उसी लेवल का पूछा जा रहा है जो आप एग्जाम के अंदर भी मार सकते हो आराम से, कॉमन सेंस से। ठीक है, कवित्री का सही वर्तनी क्या है, सही रूप क्या है कवित्री का, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया और फोर्थ में रिपीट किया गया। तो ये है कवित्री, जैसा आप यहाँ पे क वार्षिका, य तदुर्गी का त्र दुर्घी का मात्रा, तो इसे कवित्री बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, एक आशीर्वाद शब्द अब आपसे आज नहीं तो कल जरूर पूछा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है। देखिए हिंदी के काफी प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तो तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों एक से एक बढ़कर होना, एक दोनों चालबाज होना, दोनों जो है एक से एक धूर्त होना, दोनों एक स्टेप लेना, दूसरा उससे पहले स्टेप ले लेना, इस प्रकार से मतलब दोनों चालाक होना, अगर साधारण भाषा में कहे तो। ठीक है, इसके अलावा उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया था। उत्थान आप जानते ही, कोई उत्थान कर रहा है तो उसका विपरीतार्थक क्या होगा, पतन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे वंश का पतन हो गया है ना, दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया मुगल वंश की स्थापना होने से, यानी मुगल वंश का उत्थान हुआ, दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। यानी जब कोई व्यसन पाल लेता है तो उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उत्थान का जो है वो उल्टा क्या होता है, पतन होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, 3 तलाक कानून को कब लागू किया गया। देखिए 3 तलाक कानून अधिनियम जो है, इसे सितंबर 2018 में मान्यता मिली थी। ये आप समझते ही हैं, ये किस विषय पर था, 3 तलाक, नाम से स्पष्ट है। तो यहाँ पे 2018 राइट आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 1983 के जो विश्व कप फाइनल मैच में सबसे अधिक रन किसने बनाए थे। कपिल देव को हीरो बनाने वाले ये मैच था, फाइनल मैच, इसमें कपिल देव ने सबसे अधिक रन बनाए थे 1983 के विश्व कप में। और इस प्रकार भारत जो है 1983 के विश्व कप के विजेता हुए थे, प्रथम बार विजेता हुए थे, विश्व कप के प्रथम बार हुए थे। 1983 में जीते थे कपिल देव की अगुवाई में। फिर भारत ने 2011 में विश्व कप जीता आपका महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, भारत जो है अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 50 ओवर वाला। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, हाँ, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा हरिकेन जो है आपका कपिल देव को ही कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। देखिए आपातकाल से संबंधित तीनों शिफ्ट में किसी न किसी रूप में आपसे पूछा गया, यहाँ पर आर्टिकल पहचानने को ही पूछा गया। तो आपातकाल से 3 आर्टिकल संबंधित है, 352, 356 और 360। अब इन्हें समझ लेते हैं। 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है ना, जो इमरजेंसी लगती है देश स्तर पे, तो ये जो है 352 है। 356 जो है जब किसी राज्य में वहां का शासन व्यवस्था संवैधानिक ढंग से नहीं चलता है, तो वहां का राज्यपाल जो है आग्रह करता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, सरकार गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन लग जाती है। तो ये जो है आपका राष्ट्रपति शासन संबंधित है। इसके अलावा 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है, जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया, ये पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन वही पूछता है जो एक दिन पूछा है, बस उसके माँ बहन जो इसके फैमिली से और क्वेश्चन बन पाएंगे वही आपसे आगे पूछा करेंगे एग्जामिनर। ठीक है, तो आपातकाल का प्रावधान जो है ये जर्मनी के बैमर के संविधान से लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 48 संबंध मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको, कृषि एवं पशुपालन के संगठन से है। इसी में जो है एक भाग में गौ हत्या निषेध भी है। गौ हत्या निषेध कहिए या कोई भी जो दुधारू मवेशी है उसकी हत्या पे निषेध, इसी के एक भाग में चर्च है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसी के आसपास के अनुच्छेद मैंने पूरा बताया था, 50 बताया था। कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है शक्ति का पृथकीकरण है। 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य है। 44 जो है समान नागरिक संहिता है। 40 जो है ग्राम पंचायत का जो है गठन है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और ये सभी आर्टिकल जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का ये आपका नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। और नीति निषेध तत्व कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कहां रखा गया है, भाग 4 में रखा गया है। अगला एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित। देखिए मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित है। मैंने केरल का सभी नृत्य बता दिया आपका। मोहिनीअट्टम है, कथकली है, मारमोक्कली है, मारमोक्कली कथकली जैसा इसका भी उच्चारण है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कृष्णाट्टम है, कृष्णाट्टम मोहिनीअट्टम जैसा ही है। कुटियाट्टम है, ये सभी जो है आपका जो है केरल का है। इसके अलावा मकर बिलक्कू त्योहार आ रहा है केरल में। मकर बिलक्कू देखिएगा, छपेगा किसी न किसी शिफ्ट में, मकर बिलक्कू का समय आ चुका है, तो ये केरल में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऐसे नहीं, मैं उल्टा लिख दिया हूं। यहाँ पे पूछा गया था H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, तो H2SO4 का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है
रसायन का राजा कहा जाता है, इसे रसायन का राजा कहा जाता है। एक होता है अम्लराज, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अम्लराज जो है ये आपको इसे अंग्रेजी में एक्वारेजिया कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ये जो है आपको सोना को गलाने में काम आता है, ठीक है। तो ये अलग चीज है, लेकिन ये रसायन का राजा कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सभी प्रकार का सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल, जो भी बैटरी होती है जो कार में लगती है, आप देखे होंगे बैटरी जिसे एक बार चार्ज करके पुनः जो है डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। और सभी प्रकार के सेकेंडरी सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बैटरी का पानी जरूर देखे होंगे, वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, भारत का प्रथम लोकपाल कौन था? तो पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत का प्रथम लोकपाल था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे आने वाले शिफ्ट के लिए? तो बिपिन रावत, इनका स्वर्गवास हो गया। और दूसरा सीडीएस यानी सीडीएस का पोस्ट खाली रहा काफी दिन तक, अब जो है द्वितीय सीडीएस की नियुक्ति हो गई है। तो द्वितीय सीडीएस यानी वर्तमान सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। ये भी उत्तराखंड राज्य से ही सब ताल्लुक रखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए तरंग मेल लोक नृत्य जो है ये गोवा से संबंधित है। गोवा का प्रमुख त्योहार आपका सिमगो है, ये कलर वाला फेस्टिवल होता है, कलर वाला फेस्टिवल होता है सिमगो। इसके अलावा गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। कोंकण तट गोवा के सहारे ही स्थित है। इसके अलावा गोवा जो है सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी है। यहाँ पे आपको ग्रामीण बैंक देखने को नहीं मिलेगा। आप ग्रामीण बैंक जानते हैं ना, हम लोग अधिकांश लोग जो है गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ गांव में जो है ग्रामीण बैंक होते हैं। अब ग्रामीण बैंक का गठन नहीं होता है, लेकिन गोवा में आपको एक भी ग्रामीण बैंक नहीं मिलेगा। इसके अलावा भगवान महावीर उद्यान जो है ये आपका गोवा में स्थित है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अगला एक प्रश्न जो है पूछा गया था आपका, तू डाल डाल में पात पात, ये हाँ ये जो है मैं रिपीट हो गया है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ आप लोगों के समक्ष लाया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। मिलेंगे कंबाइंड वीडियो के साथ, जो आज पूरे दिन में एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया उस वाली वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।